ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति पीछे बोलो। ओम शांति। आज बाप दादा ने एक बड़ी मीठी रमणीक बातें कही है। बाबा ने आज बार बार मुरली में कहा है, बाबा को बाबा बच्चे कहते, तो बच्चों का फर्ज होता बाप को कभी इत्फाक 2-4 मास में पत्थर तो याद प्यार का डालो। कई बच्चे याद भी नहीं करते और पत्थर भी नहीं लिखते, तो बाप क्या समझेगा वो क्या हो गए हैं, जिंदा है या मर गए। और फिर कई बच्चे कहते बाबा बहुत बिजी रहते, 1 घंटा हम पढ़ाई नहीं कर सकते, तो उनको बाबा क्या कहेंगे। 1 घंटा बिजी रहते तो उनको क्या कहेंगे। उनको फिर क्या कहेंगे। बाबा कहते पढ़ाई तो वास्तव में 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम चाहिए, पढ़ना तो 1 घंटा तो जरूर पढ़ो। अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या ऊंच पद पाएंगे, नहीं। फिर जो पढ़ाई नहीं करेंगे वो कैसा बनेंगे, जैसे भील लोग रोटला खाते हैं ना ऐसा पद पाएंगे। इसलिए बच्चों का काम है बाप को पत्र प्यार से लिखो, याद करो। कहीं तो बच्चे कहते हम तो 10 बरस में आ जाए हैं। कमाल है, मधुबन में 10 बरस के बाद आए हैं। ओम शांति। साल आधा तो दूसरी बात है, पर 10 बरस के बाद भी कोई आवे। ओम शांति। बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ये बचपन के दिन है ना प्यारे, तो बाबा कहते ये बचपन के दिन भूल न जाना, कभी भुला नहीं देना, बाप को भूल नहीं जाना। बच्चों ने अपने लिए गीत सुना, क्योंकि ये है तुम्हारा बचपन प्यारा। मीठे बच्चे, ये बाप कौन है। इस बाप की महिमा है खीर सागर। खीर सबको पसंद होता ना, सब खीर खाते हैं ना बहुत। ये बाप है खीर सागर, और तुम मीठे बच्चे हो खीर बच्चे। मैं खीर समझा ना, खीर भाषा सभी में चलती है ना, खीर बहुत सब प्यार से पीते हैं। हाँ, खीर माना वो 10 में हाँ, पर ये खीर उनको कहते, दोनों बात लगभग है। तुम मात पिता के खीर बच्चे हो। बाप खीर बच्चों को कहते, ओ खीर बच्चे, मीठे बच्चे, आज मम्मा बाबा कहकर कल भूल न जाना। आज मम्मा बाबा कहकर कल भूल न जाना। अगर भूले तो वर्षा गंवा देंगे। परंतु बच्चे सुनते हुए भी भूल जाते हैं, तो भी बाप सहज रास्ता बताते हैं। घर बार व ग्रस्त व्यवहार आदि। बाबा तुम बच्चों से कुछ भी छुड़ाता नहीं है। कहते हैं चाहे गृहस्थ में रहो, शादी बाल बच्चों साथ रहो, चाहे बैचलर रहो, न शादी करो, कुमार रहो, सिर्फ श्रीमत पर चलने का पुरुषार्थ करो। ऐसे बाप को कभी भूल न जाओ। बाप उल्हना दे रहा है बच्चों को। खीर बच्चे किसको उल्हना देते, खीर बच्चों को, कि बच्चे
5-8 मास बाबा बाबा कहकर फिर भूल जाते, पत्र भी कभी नहीं लिखते। बाप से स्वर की बादशाही लेते, फिर उनको भूल क्यों जाते? भाई क्यों भूल जाते? भूलते हो? हाँ, आप लोग तो नहीं भूलते हो ना? कोई बिरला भूल जाता है ना, कोई तो भूल जाता है। और बाप से स्वर्ग की बादशाही लेते, फिर उनको भूल जाते, और जो नरक की वर्षा देते उनको याद करते। उनको तो चिट्ठी भी खुशी से लिखेंगे, जाएंगे भी। बाबा कहते अगर लौकिक में भी चिट्ठी समाचार न जावे तो बाप समझेंगे क्या बीमार है क्या? बेहद का बाप भी समझते पता नहीं बच्चों का क्या हाल है, कौन सी बीमारी चढ़ी, कोई मन का रोग, कोई तन का क्या बीमारी लगी। लौकिक बच्चे तो दुख देने वाले हैं, ये बेहद का बाप तो सुख देने वाले हैं। फिर भी वंडर देखो, जिस बाप को माता पिता कहते सामने रहते, फिर भी याद नहीं करते, पत्र नहीं लिखते। यूं तो सब बच्चे मुरली द्वारा ये सुनेंगे कि बाबा कहते खीर बच्चे खीर सागर बाप को याद पत्र लिखो। भाई क्या करेंगे, इतने पत्र आएंगे, फिर जवाब बाबा दे देगा? हाँ? हाँ? नहीं, सेंटर से के थ्रू तो कभी कभी पत्र तो आना चाहिए सभी का याद का। बाबा जानते नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कितने सुपूत है, कितने कुपूत बच्चे हैं। बाबा मम्मा कहकर फिर भी हाथ छोड़ देते। गीत भी कहते हैं ऐसे बाप को क्यों भूल जाते? ऐसे बाप को तो रोज चिट्ठी लिखनी चाहिए। वाह भाई दादी, रोज चिट्ठी लिखे तो आपको कितने जवाब देने पड़ेंगे? अब तो आपको जवाब देने पड़े। बाप भी रोज मुरली का खजाना देते आते ना, मुरली में देता है ना खजाना। रोज पढ़ाई पढ़ाते, रोज बाबा मुरली में सबको क्या कहते? मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों फिरते याद प्यार, और याद प्यार देते ना, गुड मॉर्निंग करते ना। बाप टीचर सतगुरु तीनों ही ये है। लौकिक बाप को तो बच्चे चिट्ठी लिखते, टीचर से पढ़कर अच्छा पद पाते, तो मीठे बच्चे कितना दिल से तुम्हें बाप का क्या गाओ? दिल से निकले शुक्राया बाबा। हाँ, शुक्राया निकलता है ना। गीत भी है ना, बाबा कितनी कर दी तुमने कमाल, शुक्राया निकलता ना, शुक्रिया। बाबा कहते तो शुक्राया शुक्राया करके चिट्ठी भी लिखनी तो चाहिए। गुरु को भी याद करते, लेकिन वो कई सदा सुख देने वाले तो नहीं है। सचखंड का मालिक, सचखंड में ले जाने वाले बाप को भूल जाते। बाप को फिक्र रहता बच्चे कोई समाचार नहीं, क्या माया ने खा तो नहीं लिया? भाई बाप को कौन सा फिक्र रहता कि कहाँ बच्चों को माया ने खा तो नहीं लिया? जो पत्र भी नहीं डालते, कहाँ माया ने मार डाला, विकार में तो नहीं ढकेल दिया। इसलिए बाबा सबको जा मुरली से देते, बच्चों को मुरली द्वारा सावधान भी करते। बच्चे सावधान होशियार, बाबा राय देते, सदा बच्चे अपने को
माया से बचाते रहना, क्योंकि ये है बाप। बाप का सबसे बड़ा बच्चा ब्रह्मा भी है। बाबा कहते ये ब्रह्मा सबसे आगे चलता। कई बार बाबा कहते हाँ मैं जानता हूँ माया के तूफान बहुत आते, हम भी अनुभव में कहते। महावीर हनुमान कहेंगे रुस्तम होने कारण माया भी रुस्तम पहलवान हो सामने लड़ने आती। बाबा कहते तुमको तूफान आते पहले मेरे पास आवेंगे। तो बच्चे कहते बाबा आपको कैसे तूफान आएगा? बाबा कहते हाँ हमारे पास भी आवेंगे, नहीं तो मैं तुमको सावधान बिना अनुभव के कैसे करूं? अनुभव करके सावधान करूंगा। परंतु बच्चे बाबा को सच बताते नहीं, छिपाते हैं तो बहुत क्या होता, भूल में भूल की वृद्धि होती। तूफानों में घुटका खाते रहते, पद भ्रष्ट होगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे एक दो को याद दिलाओ, पत्र भी लिखना एक याद दिलाना है। वो हमारे फॉरेनर्स के तो जो आएंगे ना उनके सामने इतने बाबा के पास में पोस्ट का ढेर पहुंच जाए। इसलिए हर बात में एक दो को सावधान करो। माया बड़ी तीखी है, गुस्सा मार डालती। तुम बच्चे सारी दुनिया के विश्व कौन हो? विश्व सेवादारी हो, रूहानी सोशल वर्कर हो। विश्व के सेवादारी सोशल वर्कर हो। ये बाप तो सारी दुनिया का सोशल वर्कर है। बाप जैसा सोशल वर्कर कोई हो नहीं सकता, भाई होगा भी क्या? सारी पतित दुनिया को पावन बनाए, पावन दुनिया में ले जाता, इनसे बड़ी क्या सेवा होगी? बाप ही बतलाते। इसीलिए बाप को बाप का फिर बच्चे भूल न जाना। बाबा को ये गीत बहुत अच्छा लगता, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। भाई रुला न देना, ना ना बिल्कुल नहीं, रुलना तो नहीं है ना, एकदम नहीं। न बाप को भूलना है न रुलना है। ये गीत भी कोई को टच किया हुआ गाया हुआ है, बहुत अच्छा गीत है, टच किया हुआ है, बचपन के दिन प्यारे है। राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी। राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी। राजयोगी बनो। बाबा कहते, कहा ना कि कोई कोई को टच करके गीत बनाए हैं। ऐसे कोई कोई बातें शास्त्र में भी अच्छी लिखी हुई है। परंतु देखो यहाँ तुमको बाप कोई शास्त्र बैठ नहीं पढ़ाते, कोई चित्रों को बैठ नहीं पढ़ाते। ये चित्र भी प्रदर्शनी के जो बने हुए हैं वे भी अपने ज्ञान के बने हुए हैं। ये प्रदर्शनी के सेट कितने बने हुए हैं? अभी तो कितने प्रदर्शनी के चित्र है। एक है विश्व नवनिर्माण प्रदर्शनी, दूसरी है राजयोग की प्रदर्शनी, तीसरी है डॉक्टर्स की भी प्रदर्शनी है क्या? नहीं, छपी नहीं है अभी, बन गई, छप गई, छप रही है। अभी देखो डॉक्टर्स की सारी प्रदर्शनी खास छप रही है। एजुकेशन की भी सारी प्रदर्शनी छप रही है। ये सब सर्व के सहयोग से सुखमय संसार के संबंध से
एक डॉक्टर्स प्रदर्शनी, एक एजुकेशन की प्रदर्शनी, एक इंजीनियर्स की प्रदर्शनी, और ये मेरा ख्याल है इंजीनियर्स की बनी हुई भी है पहले भी कुछ, और एक व्यापारी वर्ग की अभी कुछ बन रही है। अच्छा, इंजीनियर्स की बन रही है, व्यापारी की बनी हुई है। बच्चों की भी प्रदर्शनी बनी हुई है ना? यूथ की बनी हुई है, यूथ की बनी हुई है, गांव की यूथ की हुई या गांव की अलग है? या यूथ और गांव एक है? यूथ की अलग है, गांव की अलग है। अब ये सब एक एक सेट बना हुआ है। अब इन्हों को सब को ठीक करके सेट बनाएंगे ताकि ये जो 16 वर्ग चले, उन 16 वर्ग में जहाँ जहाँ शहर गांव में जो करो कार्य उसमें प्रदर्शनी लगाओ। इतनी सब प्रकार की, कई महिलाओं की, ये वो सब प्रदर्शनियां सेट बनेंगे। और ये सेट तैयार करके और सब सेंटर्स वाले पूरा साल भर खूब सर्विस करो, तभी तो उसका सारा रिकॉर्ड बैंक में जमा करेंगे ना। आप लोग को मालूम है ना, ग्लोबल कोऑपरेशन की बैंक में ये सभी सेवाएं जमा करनी है, तो वो सभी अभी बन रहे हैं। आप लोग को 1-2 मास में मिल जाएंगे, मीटिंग में सब मिल जाएगा डायरेक्शन। खूब इतना 12 मास सर्विस करनी हो इन प्रदर्शनियों से। देश चारे गांव, छोटे बड़े, खेती बाड़ी वालों सहित, उपंगों सहित सबकी सेवाएं करो। तो बाबा कहते ये चित्र भी अपने ही बनाए हुए हैं। वो सब चित्र है संशय बुद्धि बनाने वाले, ये चित्र है निश्चय बुद्धि बनाने वाले। सुना? वो चित्र है संशय बुद्धि बनाने वाले, ये चित्र है निश्चय बुद्धि। दुनिया को तो ये मालूम ही नहीं है कि भारत स्वर्ग था, भारत का कितना मान है। यहाँ ही शिव बाबा आते हैं, शिव को बाबा कहते, फिर ब्रह्मा बाबा, विष्णु बाबा, शिव बाबा कहेंगे, विष्णु को कोई बाबा नहीं कहते। शिव बाबा कहेंगे, ब्रह्मा बाबा कहेंगे, विष्णु को बाबा नहीं कहेंगे, शंकर बाबा नहीं कहेंगे, भोलानाथ कह देते। ये भी तुम बच्चे जानते हो। मनुष्य तो नहीं समझते कि पतित पावन कौन है, कहाँ ले जावेगा, कैसे ले जावेगा, कुछ नहीं जानते। बिगर अर्थ तोते मुआफिक पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम गाते रहते, तालियां बजाते रहे। फिर कहते हैं गॉड फादर, जिसको कहते हैं फादर। फादर माना हम कौन? फादर के हम कौन? और बाप माना बच्चों को क्या देगा? वर्षा। तो पूछो क्या वर्षा देता? क्या विष्णु बाबा कोई वर्षा देगा? शंकर बाबा कोई वर्षा देता? नहीं। वर्षा कौन देता? शिव बाबा। सभी कहते हैं गॉड फादर निराकार है। आत्मा इस देह में आकर पुकारती है, ओ गॉड फादर। और गॉड फादर आके कहता है, पहला लेसन क्या देता है बाबा? बाप क्या देता है? आत्म अभिमानी बनो, देही अभिमानी भव। अभी क्या कहा बाबा? क्या कहता है? देही अभिमानी भव। तुम बाप को कहते हो बाबा हमको पावन बनाए, पावन दुनिया में ले चलो। बाप आता है भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करने। सतयुग में है ही पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, अभी है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। फिर बाप कहते सन्यासी तो कह नहीं सकते कि पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करो। अगर कहे तो कहो तुमने क्यों सन्यास करके जंगल बनाया है?
इसलिए वे खुद तो भाग गए तो कैसे कहे। तुम पावन बन पावन प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हो। बाबा कहते इसलिए तुम्हें किसी को भी नहीं कहा जाता घर बार छोड़ो। ये तो थोड़ी बच्चियों ने सेवा के लिए बट्टी बनी तभी, बाकी नहीं तो बाबा कहते कोई को घर बार नहीं छोड़ना। तुम ही चाहते हो हमें पावन बनना है। वैकुंठ को सभी याद करते समझते प्रवृत्ति मार्ग के महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण को याद करें। मनुष्य चाहते भी है शांति हो। शांति तो सारी दुनिया का सवाल है, क्योंकि एक का थोड़ी है। सारी दुनिया शांति चाहती। उसकी अब सबको कहो दुनिया का जवाबदार कौन? कोई तुम नहीं, कोई दुनिया का जवाबदार नहीं हो सकता। सारी दुनिया का जवाबदार कौन? सारी दुनिया का मालिक जो बाप है। बाप के सिवाय ये जवाबदारी किसकी हो सकती? कर भी नहीं सकते। जब भारत नरक हो जाता तो स्वर्ग बनाने बाप को आना पड़ता। तुम बच्चे ये राज जानते, नरक कौन बनाता? रावण। स्वर्ग कौन बनाता? बाप। इतनी छोटी बात भी दुनिया नहीं जानते कि नरक बनाने वाला कौन। भाई कौन सी छोटी बात है? रावण। रावण नरक बनाता, इतनी छोटी बात भी दुनिया नहीं जानते। तुम जानते हो मैं तुमको स्वर्गवासी बनाता हूँ। स्वीट बाप स्वीट वर्ल्ड में ले जाता, स्वीट बादशाही स्थापन करता। ऐसे बाप को रात दिन याद करो। उनकी पढ़ाई पढ़ो तो वर्षा मिलेगा। रात दिन कोई बाबा तुम्हें पढ़ाता नहीं है बैठ के, न कोई पढ़ता है। बाबा कहते सवेरे 1 घंटा, रात को 1 घंटा, 2 घंटा रेगुलर पढ़ाई जरूर पढ़नी चाहिए। अरे नहीं तो सवेरे का तो समय अच्छा है। हाँ भाई, जो रोज क्लास करते, मुरली पढ़ते, योग करते, वो तो ठीक। जो रोज नहीं पढ़ते, कारण जो डेली पढ़ाई नहीं पढ़ते, मुरली नहीं पढ़ते, वे हाथ उठाओ। जो पढ़ते या सुनते, क्लास नहीं करते, जो रोज नहीं कर सकते, वे हाथ उठाओ। जो रोज पढ़ाई नहीं पढ़ते, जो रोज पढ़ाई नहीं पढ़ते, पीछे अपनी भाषा में भी बोलो, अपनी भाषा में बोलो। जो रोज मुरली नहीं सुनते पढ़ते, हाथ उठाओ। थोड़े अच्छा, रोज मुरली नहीं सुनते, रोज नहीं मुरली सुनते करते, क्यों? क्यों? गांव में रहते, दूर रहते, क्या कारण? पढ़ाई तो जरूर पढ़े। सवेरे का समय सबको मिलता। अगर बहुत सवेरे की ड्यूटी है तो शाम को तो मिलेगा ही। 1 सेकंड की बात है, बाप और वर्षा याद करना भूल जाते। फिर कहते बाबा हम क्या करें, फुर्सत नहीं। बाबा कहते, तुम भी कहते हो बाबा ज्ञान तो बहुत सहज है, याद करना सहज है, फिर भूल जाते। और क्यों? पढ़ाई नहीं पढ़ते हो। ये बाप तुम्हें पावन बनाता। शिव बाबा को याद करो। ग्रस्त व्यवहार में रहने वालों के लिए तो और भी सहज है। बाबा कहते बच्चों को भी याद कराओ। बाप बच्चों को फिर भी याद कराते। बच्चे चिट्ठी नहीं लिखते, क्या हो गया? फिर बात आई, बच्चे पत्र नहीं लिखते, क्या हो गया? जब सामने आते पूछता हूँ, अरे बच्चे क्यों इतना टाइम, कहाँ, क्या बेहोश हो गए? माया ने तुम्हें बेहोश तो नहीं कर लिया जो पता नहीं पड़ा इतने समय? बाबा के साथ लव नहीं तो बाबा कहे पाई पैसे कमाने वाले धंधे में लव है तुम्हारा। पाई पैसा वो कहा जाता है ना, पाई पैसा। हाँ, पाई पैसा ही है। उसको कमाने में इतना लव है जो इतने बड़े बाप को से लव से याद नहीं करते, उनकी बादशाही नहीं लेते, उनको पत्र नहीं लिखते। क्या सवेरे का 5 मिनट पोस्ट कार्ड को लगेगा? सुना? 5 मिनट पोस्ट कार्ड को लगेगा,
यह 5 मिनट फुर्सत नहीं, बाबा को एक पोस्ट कार्ड में लिखो, बाबा बाबा मैं आपको बहुत याद करता हूँ, मैं जिंदा हूँ, इतना नहीं लिख सकते? तो क्या मुर्दे हो गए? सुना, बाबा कहते बाबा एक पोस्ट कार्ड लिखो। हाँ? तो पत्र तो लिखना चाहिए ना, पत्र। यहाँ तो सच्ची बात बताऊं, इतने हम सारी बुलेटिन भेज देते, हमारे को हम इंतजार कर रही हूँ कि टीचर से समाचार आएंगे कि भाई उनकी सारे ग्रुप में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं। परंतु मैं तो टीचर्स को कहूंगी फुर्सत नहीं जो मधुबन में इतनी चिट्ठी लिख देवे कि हम सभी इतने आ रहे हैं। कमाल है। हमारे को इन पार्टी में कईयों का कल तक पता नहीं था कि आने वाले हैं। कल आप पहुंचे हैं पर पता नहीं उनके टीचर से कि कितने आने वाले हैं। और हम सोचे कि मालूम नहीं उनको नंबर इतना मिला है, आते हैं नहीं आते हैं मालूम नहीं। तो हमेशा कहती हूँ कम से कम पहले जब हम मार्क्स डेट पहले भेजते पत्र मार्क्सखंड, अच्छा कभी लेट भी मिलता है तो भी तार करो, चिट्ठी लिखो, हाँ दादी हम आ रहे हैं, इतने या नहीं आ रहे हैं, पता ही नहीं। हम इतना मीटिंग के लिए पत्र भेजते हैं, आधे का जवाब आएगा हाँ हम मीटिंग में आ रहे हैं, आधे का पता ही नहीं पड़ेगा कि आती भी है या नहीं आती। तो मैं तो टीचर्स को पहले उलाना देती। तो इसलिए बाबा कहते पोस्ट कार्ड लिखने की भी फुर्सत नहीं है क्या? बाबा तो रोज मुरली में याद प्यार भेजते। हाँ, याद प्यार सर्व बच्चों को दिया, एक एक नाम थोड़े बैठ लिखूंगा। इस समय सारी दुनिया नरक तरफ है, मुंह काला हुआ पड़ा है। बाप आता है तुम्हें गौरा बनाते। बाबा भारत का भी मुंह बदल देता, नरक के तरफ से भारत का ही मुंह बदल जाता, भारत का नक्शा ही बदल जाएगा। है भी नक्शा ना, नक्शा पहले कितना बड़ा था, फिर एक पार्टीशन दूसरे होते 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 क्या भारत। कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते। कैसा जादूगर है, स्वर्ग के बगीचे में भारत ही होता। स्वर्ग के बगीचे में कांटे नहीं होते, फूलों का बगीचा है, वहां कांटे लगने वाले फूल भी नहीं होते। हमारे पीछे तुम जानते हो, समझते हो, हम विश्व के मालिक हैं। हम गार्डन ऑफ अल्लाह स्वर्ग में जा रहे हैं, जिसको स्वर्ग को गार्डन ऑफ अल्लाह कहते, वहां जा रहे हैं। जंगल रावण बनाता और गार्डन गॉड बनाता। मनुष्य कितने रामायण पढ़ते फिर भी समझते नहीं, ये नहीं जानते। सब मनुष्य मूड मती है। बाप पूछते हैं तुम किसके संतान हो? तुम किसके संतान हो? शिव बाबा के पोतरे हो, ब्रह्मा बाबा के बच्चे हो। भाई कौन हो? ब्रह्मा बाबा के बच्चे हो, शिव बाबा के पोतरे हो। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देता, तुम बाप के बच्चे बने हो वर्षे लिए, तो याद रखना बाप को भूल नहीं जाना। बच्चे कहते घड़ी घड़ी भूल जाते, अरे बच्चे बाप को क्यों भूलते? बाबा को न कहीं कहते बाबा आप भी भूल जाते, ये बाबा को पसंद नहीं आता। माया खा जाती है ना, तो बाप को भूलना तो माया, तो ये तो बुरी है ना। बाबा कैसे सुने कि बच्चा बाबा बाबा कह के फिर भूल जावे। बाबा स्वर्गवासी बनावे, बाप को कब न भूलो, भूलेंगे तो वर्षा खत्म। इस समय बाप ही कहते ईश्वर हाजरा हजूर है। बाबा कहते इस समय तुम बच्चों के सामने बाप हाजरा हजूर है, पर गुप्त है। इन बाप को कोई देख भी नहीं सकते। बाप भी गुप्त, तुम आत्मा भी गुप्त हो। आत्मा शरीर में आए बोलती है मुझे ये शरीर चाहिए, नहीं तो कैसे मैं गर्भ में आऊं? गर्भ में तो तुम्हें आना पड़ता, मैं तो नहीं आता। मैं गर्भ में क्यों आऊं? तुम तो गुनाह करते तब गर्भ में आते, मैं कोई गुनाह करता हूं या गर्भ में आऊं?
सुना, मैं थोड़े क्यों आऊं? मैं कोई हिसाब किताब है क्या जो मैं आऊं? तुम्हारा हिसाब किताब है, तुम्हें आना पड़ता, मैं क्यों आऊं? हाँ, कृष्ण भी गर्भ महल में आता, स्वर्ग तो क्या, स्वर्ग के मालिक तुम बनते। यहाँ सन्मुख बैठ सुनने से सबको मजा आता, फिर बाहर जाते हैं तो भूल जाते, कहा ना, चिट्ठी पत्र भी नहीं लिखते। माया सभी को भुला के अंधा बना देती है। 21 जन्मों की राजाई लेना भी छोड़ देते। जो छोड़ देंगे वो भीलों की तरह, हाँ, पत्र नहीं लिखेंगे तो भील लोग की तरह रोटला मिलेगा। स्वर्ग में तो आएंगे पर रोटला मिलेगा, बादशाह ही नहीं मिलेंगे। देखा है बाबा को भील लोगों का रोटला बड़ा अच्छा। ये भील लोग है ना, भील माना ये मजदूर, वो क्या करेंगे, इतना इतना मोटा मोटा वो मट्टी के तवे पर, मट्टी का होगा, उस पर इतना मोटा मोटा रोटला पकाते हैं और सील पत्थर पर सिर्फ हल्दी मिर्ची नमक पीसते हैं, उनके साथ खाते हैं। बाबा कहते कितने मौज से झूपर में रहते हैं गरीब। तो बाबा कहते सतयुग में आएंगे तो सही, लेकिन भीलों की तरह रोटला खाना पड़ेगा, बादशाही नहीं मिलेंगी। शाहूकार माल खाएंगे, गरीब तो दुखी रहेंगे। लेकिन यहाँ शाहूकार गरीब दोनों दुखी है, वहाँ शाहूकार गरीब सब सुखी है, और रोटले खाने वाले भी सुखी होंगे। मर्तबा तो नंबरवार होता है, इसीलिए मम्मा बाबा को फॉलो करो। इस समय श्रीमत मिलती है मात पिता को फॉलो करना, तो मात पिता साकार में तुम्हारे सामने है। शिव बाबा को तो पुरुषार्थ नहीं करना है, इस ब्रह्मा बाबा मम्मा को तो पुरुषार्थ कर 21 जन्मों की बादशाही लेनी है। फिर जो अच्छा पुरुषार्थ करते वही ऊंच बनते, गद्दी पर बैठेंगे। 8 तो पास विद ऑनर होंगे, उनमें आना चाहिए, नहीं तो 108 में आओ। अच्छा, नहीं तो 16,108 में तो आओ। 16,108 की कितनी बड़ी अच्छी माला बनती। इसीलिए अब ये माला बाबा बनाता नहीं है, लेकिन अंत में बन जाएंगे। ये तो बाबा कहते हैं, फिर भी कहते हैं मीठे बच्चे तुम्हें फॉलो करो। ये ब्रह्मा बूढ़ा पढ़कर पास हो नंबर 1 में जाता, तुम्हें भी पुरुषार्थ कर नंबर 1 जाना है। मामा तो जुआन, बाबा तो बूढ़ा, फिर भी पुरुषार्थ तो दोनों ही करते। इसलिए गफलत नहीं करो, याद भी नहीं करते। बच्चे प्रतिज्ञा करते, प्रण करते, फिर बाहर जाते, खलास क्यों हो जाते, भूल क्यों जाते। कहते हैं बाबा हम कभी नहीं भूलेंगे, खून से लिखे देंगे, फिर भी देखो माया वंडा भुला देती। कल नहीं, कल की परसों की मुरली में था, आश्चर्यवत सुनवंती कथवंती और क्या नहीं बहुत 5-7 बाबा ने आश्चर्यवत सुनवंती कथवंती पशवंती और भागवंती, पता कितना कितना बाबा बोला। बाबा कहते हैं अब तुम्हें दृष्टि मिली है। बाबा को भी दृष्टि मिली इस अंतिम जन्म में, तो गीता आज भी जो पढ़ते थे सब छोड़ दिया। नारायण की बैठ पूजा करता था वो भी छोड़ दिया। लक्ष्मी को भी नारायण के चित्र से मुक्त कर दिया। ये हिस्ट्री नहीं बाबा सुनाते, लक्ष्मी नारायण की करते थे, फिर नारायण की किया, फिर वो भी छोड़ दिया। तुम बच्चे भी गुप्त में हो, बाप परिचय देता है। वर्षे को बाप और वर्षे को याद करो। स्वर्ग के है देवी देवता है, इसलिए ये लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है। पहले त्रिमूर्ति नहीं डाला था क्योंकि ब्रह्मा को देख बिगड़ते, परंतु ब्रह्मा बिगड़ तो चित्र में काम भी नहीं हो सकता। तुम हो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां।
निवृत्ति मार्ग वाले ये राजयोग सिखलाए नहीं सकते। तुम बच्चों को अब भी हिम्मत नहीं आई है, कोई को समझाने करने की हिम्मत होनी चाहिए। हाँ? हिम्मत आएंगी तो कोई भी होगा उनको सामने में अच्छी तरह जवाब दे सकता है। हिम्मत नहीं होता, कोई सवाल पूछेगा तो घबरा जाएगा। वो लोग मंत्र सुनाने से भी डरते, कहेंगे कान में सुनो, किसको सुनाना नहीं, उसको सुनाना नहीं। या बाप कहते तुमको सबको सुनाना है मंत्र, कौन सा? मन मनाओ। डरने की क्या, मंत्र तो ये सबको सुनाओ, कोई डरने की बात। क्योंकि मन मना भव मध्याजी जी भव, चाहे मुक्ति व जीवन मुक्ति दोनों का वर्षा मैं दे सकता हूँ और कोई नहीं। अच्छा बच्चे, क्या कहा? अमृत बेले उठ, विचार सागर मथन करो, बाप को याद करो। अमृत वेले उठ, मथन करो। दिन में भले काम करो, परंतु अमृत वेले 4 से 5 तक जरूर याद करो, तो अपार सुख फील होगा। अपार सुख। बाबा स्वीट होम से हम बच्चों को याद कराने आए हैं। याद करा के फिर बाप तो चले जाएगा, इसलिए याद करो तो खाद निकलेंगी, सच्चा सोना बनेंगे, पास विथ आनर होंगे। अगर ऊंच पद पाना है तो पुरुषार्थ करो। बाप कह दे, फिर भी कहता हूँ बच्चे, ये बचपन के दिन भुला न देना। घड़ी घड़ी याद करो, क्यों ये याद से ही तुम कंचन बनते हो, पावन बनते हो। अच्छा, बाप दादा का मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों फिरत याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। नमस्ते भाई। क्या अमृत वेले याद करो, पत्र लिखो बाप को। है स्वीट बाप, खीर बच्चों को, खीर बाबा याद कराता है। अच्छा भाई, ओम शांति।